हाय स्टूडेंट्स, ब्रह्माजी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी क्लास की एक शुरुआत है, जिसमें हम लिटरेचर का टॉपिक लेकर आए हैं और लिटरेचर का 10th क्लास का हम पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, हम पूरी जी जान से लग रहे हैं। और जिसमें आज का हमारा पहला जो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, पूरी कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं चैप्टर की। और अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक चैप्टर तो आप पढ़ सकते हो, और जिससे भी पढ़ा है फिर भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसमें वोकैब सिखाऊंगा, प्रीपोजिशन सिखाऊंगा, पूरा चैप्टर का समरी बताऊंगा और लाइन टू लाइन एक एक चीज समझाने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर की सहायता से आप बहुत सारी वोकैब सीखने वाले हैं, टेंस सीखने वाले हैं और आप प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं, और आपको सारी चीजों का धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस तरह से हम सेंटेंस को या किस तरह से हम लिटरेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं 2 बजे के आसपास लगभग लाइव आता हूं। आप 2 बजे से मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी का फायदा उठा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके जो राइटर है वो जीएल फ्यूम्स है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के नाम एक पत्र। ठीक है, अगला हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। टाइम एंड टेंस, टेंस किस तरह से बनते हैं, कौन सा टेंस लगा हुआ है, ठीक है, कौन सी वर्ब यूज हुई है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर, कुछ भी यूज हुआ मैं सब चीजें बताता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो लाइन लगी हुई है हमारी, तो उसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। द हाउस, घर, किसकी बात चल रही है? एक घर की बात चल रही है जो, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि घर की बात चल रही है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है द ओनली वन, केवल एक घर, ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में केवल एक घर। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट, जिसकी कंप्लीट बात कर रहे हैं उसे एंटायर कहते हैं। वैली होती है घाटी, पूरी घाटी में केवल एक घर है ना। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो सेट का जो मीनिंग होता है वो बैठने से होता है, लेकिन यहां बैठने से नहीं है, यहां ये है इसका मतलब स्थित। जैसे हम इसके साथ एक वर्ड यूज कर लेते हैं सिचुएटेड, SITUATED, ये वर्ड यूज करते हैं सिचुएटेड। तो इसकी जगह क्या कर रखा, कुछ बच्चे समझते सेट का मतलब बैठा हुआ था, नहीं, सेट का मतलब यहाँ पे स्थित है। तो कहां था? चोटी पर स्थित था, पहाड़ी पर। कहां? लोहिल, मतलब छोटी पहाड़ी थी, निचली पहाड़ी थी, उस पर स्थित था। अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। तो दिस के, आज के बाद तुमने एक चीज और, मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। दिस के आपको पूरे 3 मीनिंग बताने वाला हूं। एक तो दिस का मीनिंग होता है यह, एक दिस का मीनिंग होता है आज, और एक दिस का मीनिंग होता है इस। याद रखिएगा, दिस के 3 मीनिंग होने वाले हैं आपके, एक तो इस, आज और यह। दिस के कितने मीनिंग है? 3 मीनिंग है। कौन कौन से बताए मैंने आपको? इस, आज और यह। जैसे आज सुबह, तो आज सुबह को टुडे मॉर्निंग नहीं कह सकते, हम आज सुबह को क्या कहेंगे? दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या है, क्या कह रहा जाए? फ्रॉम दिस हाइट। अब फ्रॉम के बारे में सुन लीजिए। फ्रॉम का मीनिंग होता है कहीं से अलग होने के लिए यूज करते हैं। जब हम कहीं से अलग होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर। कोई भी आदमी, वन का मतलब होता, वन एक ऐसा वर्ड है दुनिया में सबके लिए यूज हो गया, इसमें पूरी मतलब कोई भी, एनीवन, कोई भी। तो वन का मीनिंग है कुड, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, कुड का मीनिंग होगा। तो वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई मक्का को देख सकता। राइप का मतलब पकी हुई, कॉर्न माने मक्का, और फील्ड माने खेत, तो फील्ड देख सकता था। ठीक है, और डोटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई थी। फ्लोवर का जो प्रोनाउंसिएशन है सही, वो फ्लावर्स नहीं है, फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर। अंडरस्टूड। तो डोटेड विद का मतलब होता है लदा हुआ। जैसे फल लदे हुए हैं, फूल लदे हुए हैं, कुछ भी लदा हुआ है पेड़ों पर, उसे बोलते हैं डोटेड विद। आई होप समझ में होगा। दैट, जो, यहां पर दैट का मतलब की नहीं है, क्या है? जो है। ठीक है,
ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करती है। हार्वेस्ट होती है फसल, और प्रोमिस माने वादा करती थी। अब ये कौन सा टेंस है? सेकंड फॉर्म का। और आप जानते हैं कि सेकंड फॉर्म बेस फॉर्म कहां लगती है? सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ये होता है जो काम पूरी तरह से पास्ट में हो गया, कंप्लीट हो गया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सेकंड फॉर्म लगता है निगेटिव में डिड नॉट लगता है, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली कभी नहीं गया था, आई नेवर वेंट टू दिल्ली। अंडरस्टूड? क्या तुम दिल्ली गए थे? तो डिड यू गो टू दिल्ली? अंडरस्टूड? तुम दिल्ली क्यों गए थे? तो व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली? तो इस तरह से हम सेंटेंसों को पास्ट के बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज थी, द अर्थ नीडिड, धरती को किस चीज की जरूरत थी? केवल एक चीज की जरूरत थी। और नीडिड मॉडल्स वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में क्या करते हैं? नीड लगाते हैं। नीड का मतलब जरूरत, और इसका नीड का पास्ट होता है नीडेड, यानी कि जरूरत थी। क्या जरूरत थी? किसकी? वाज ए डाउनपोर, एक तेज बारिश की जरूरत थी, एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। अंडरस्टूड? क्रिस्टल क्लियर? तो नीडेड का मतलब जरूरत। जैसे मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, आई नीडेड 10 रुपीज। मुझे पानी की जरूरत थी, आई नीडेड वाटर। मुझे एजुकेशन की जरूरत थी, आई नीडेड एजुकेशन। मुझे 10 रुपए की जरूरत है, आई नीड 10 रुपीज। मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। मुझे रेस्ट की जरूरत है, आई नीड रेस्ट। तो इस तरह से आप नीड का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं आपको रूल भी समझाते सकता हूं और पढ़ा भी रहा हूं। तो धरती को किस चीज की जरूरत थी? तेज बारिश की। एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट का मतलब कम से कम। सावर, एक रिमझिम बारिश की जरूरत थी। जो सावर में पानी आता है ना, वो हमें नहला देता है इस तरह से। अच्छा, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह। थ्रू आउट का यूज करते हैं, जैसे दिन भर, थ्रू आउट द डे। रात भर, थ्रू आउट द नाइट। साल भर, थ्रू आउट द ईयर। जिंदगी भर, थ्रू आउट द लाइफ। तो प्रीपोजिशन समझ में आ गई? थ्रू आउट। ओके। लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में करीब से जानता था। हु का मतलब यहां पे जो है, जो क्या है? जो। क्या मीनिंग है? जो। ठीक है। और इंसान के साथ जो ह्यूमन होता है, इंसान के साथ जो की अंग्रेजी हु लगती है। ठीक है। इंटीमेटली, करीब से। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है। बट, लेकिन, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और किसकी तरफ देखता रहा? वो उत्तर पूरब की तरफ, आसमान में देखता रहा। ठीक है। नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूरब, टुवार्ड मानी तरफ, स्काई का मीनिंग होता है आसमान। नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, कुछ पानी मिलने वाला है। देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि जो काम, जो कार्य, जो एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा हो ना, जो आपकी आंखों के सामने बढ़ता जा रहा हो, आपकी आंखों के सामने आगे बढ़ रहा हो, आपकी आंखों के सामने हो रहा हो, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। उसमें इजारा माइंजी लगा देते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं। अंडरस्टूड? तो नाउ वी आर रियली, रियली का मतलब वास्तव में। अच्छा, गेट माने मिलना, सम कुछ, और वाटर वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। वोमैन, औरत ने कहा। ठीक है। द वोमैन, औरत। हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर तैयार करना, बेक तैयार करना, कुक तैयार करना या बनाना। अंडरस्टूड? समझ गए होंगे। तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान की यही इच्छा है। अच्छा, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के, ओल्डर माने बड़े लड़के, क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वर्किंग, वर्क, रहा था, रही थी, रहे थे। जो काम आगे को बढ़ रहा हो, कंटिन्यूअसली आगे को चल रहा हो पास्ट में, तो वो क्या कहेंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। ठीक है। और मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। वे जा रहे थे, देवर गोइंग। वे स्कूल जा रहे थे, देवर गोइंग टू स्कूल। वे पढ़ा रहे थे, देवर टीचिंग। वे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, देवर टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं पास्ट के। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रिपीट करके, बार बार रिपीट करोगे, बार बार
वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे, दो दो तीन तीन बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जबकि वाइल बनेगा, वाइल का मीनिंग क्या होता है बेटे? जबकि। द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वन का यहाँ पे मीनिंग है वाले, छोटा, वन माने वाला और वंस माने वाले। छोटे वाले बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे नियर द हाउस। कहां खेल रहे थे? घर के आसपास खेल रहे थे। इट क्लियर? अंटिल, जब तक ने क्या करती? जब तक वोमेन कॉल्ड देम टू देम ऑल, जब तक औरत उन्हें वो बुलाती। ठीक है, जब तक ना बुलाती। किसके लिए? कम फॉर डिनर, किसके लिए आ जाओ? डिनर के लिए आ जाओ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ड्यूरिंग, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ड्यूरिंग के बारे में आपको बताया, डिटेल से बताया, वहां पर समझने की कोशिश करिएगा और मैं यहां भी समझा रहा हूं, यहां भी समझिएगा आप। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है समय, दौरान, यानी कि किसका समय था? मील का समय था, यानी कि फूड का समय था, भोजन का समय था। जब भी कोई सब्जेक्ट ना हो, इट का प्रयोग कीजिए। जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, इट का प्रयोग कीजिए। जब मौसम की बात हो रही हो, इट का प्रयोग कीजिए। जब डेट की बात हो रही है, इट का प्रयोग कीजिए। जब दिन तारीख की बात हो रही है, इट का प्रयोग कीजिए। जब गर्मी सर्दी की बात हो रही है, इट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आई होप कि समझ में होगा। एज, जैसे कि लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, लैंचो क्या कर चुका था? भविष्यवाणी कर चुका था। हैड, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं आपको रोज हर वीडियो में सारे के सारे टेंस आपको क्लियर कराऊंगा और जब रोज आप मेरी वीडियो देखेंगे, रोज आप मुझसे पढ़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो आपके जो सारे रूल्स, वोकैब सब तैयार होती चली जाएंगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरनी शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिगेन टू का यूज कर सकते हैं आरंभ होना, लगना, लगी, लगे, शुरू होना। जैसे मैं एग्जांपल और भी बता देता हूं, यहां भी लिख रहा है मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू प्ले। मैंने लड़ना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू फाइट। मैंने हंसना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू लाफ। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू टीच। मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू राइट। मैंने जाना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू गो। ठीक है, तो इस तरह से हम बिगेन टू का यूज कर सकते हैं। फॉल माने गिरना और बिग ड्रॉप्स, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बड़े बड़े पहाड़, विशाल पहाड़। ह्यूज का मतलब विशाल। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, पैसिव वॉइस बना हुआ। अप्रोचिंग, करीब आते हुए। जैसे हम देखते नहीं, कभी कभी गर्मियों में बादल आते हुए दिखाई देते हैं, हमें आते हुए दिखाई देते हैं, तो वो होता है अप्रोचिंग। ऐसे भी कहते हैं कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो अप्रोचिंग, कोई चीज आपके पास आ रही हो धीरे धीरे, उसे अप्रोचिंग बोलते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? ताजी और मीठी थी। ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी कारण के बाहर गया, बिना किसी वजह के, बिना किसी। गो की सेकंड फॉर्म क्या लगा रखी? वेंट। और गो, वेंट कौन से टेंस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में वेंट लगती है। वेंट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, मतलब बारिश की खुशी को, बारिश को अपने ऊपर महसूस करने के लिए बिना किसी उसके बाहर गया। किससे ज्यादा? ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड वेन, लेकिन जब ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से बोला, चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आगे देखते हैं। एक्सक्लेम बना आश्चर्य से बोला, चिल्लाना। रिटर्न, वापस आना। वैन का मीनिंग हमने आपको बता दिया, जब वह वापस आया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा आपने कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। देखो, दिस ये है, दीज ये, दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। अगर आपसे कहने लगे कोई कि दिस का प्लूरल बताइए, तो आप बताएंगे दीज। अच्छा, आपसे पूछने लगे दैट, दैट का प्लूरल क्या होता है, तो आप दैट का प्लूरल बताओगे दोज। दैट का प्लूरल क्या बताओगे? दोज। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो चीजें आसमान से गिर रही है ना, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। देखो, दुनिया में जितनी भी यूनिक चीजें होती है, उन सबसे पहले दा लगता है। आसमान भी एक यूनिक चीज है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा रखा है? दा लगा रखा है। अंडरस्टूड? द माउंटेन, द हिमालय, द एवरेस्ट,
ठीक है, द जुपिटर, द मून, द अर्थ, द वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, अंडरस्टूड, समझ गए होंगे आई होप। द गीजा पिरामिड, मतलब जो भी दुनिया में यूनिक है, ठीक है, उनसे पहले हम दाला लगाते हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े सिक्के 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस, और छोटे वाले, इसका मीनिंग है वाले, छोटे वाले 5 सेंट के हैं, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव के साथ, ये संतुष्टि भरे भाव से, एक्सप्रेशन का मतलब भाव और सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, और विद का मीनिंग है से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसका ध्यान गया पकी हुई फसल की तरफ, पके हुए मक्का की तरफ। विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदी हुई थी। ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से ढक गई थी। ड्रैप देखो, ड्रैप का मतलब ढकना, ढका हुआ। बट लेकिन सडनली, अचानक, a strong wind began to blow, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई ना, तेज हवा शुरू हो गई, ब्लो माने चलना। हवा के चलने को ब्लो कहते हैं और पानी के चलने को फ्लो कहते हैं। हवा के चलने को ब्लो कहते हैं और पानी के चलने को फ्लो कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, ठीक है, वेरी लार्ज स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। लार्ज माने बड़े, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, बिगन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। कैसे सिक्के लग रहे थे? नए चांदी, देखो लगना, रिजेंबल का मीनिंग होता है लगना, ठीक है, ट्रूली का होता है वास्तव में। और मैंने दिस का प्लूरल बताया आपको, दीज, द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे बारिश में अब खुद बाहर चले गए थे, लड़के रैन आउट, बाहर गए थे, किस लिए? टू द कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, जो जमे हुए मोती को इकट्ठा करने बाहर गए थे। भैया रैन आउट का मतलब होता है बाहर आना, रैन आउट का क्या मीनिंग होता है? बाहर आना। और कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करना। फ्रोजन का मीनिंग होता है जमा हुआ, और पल्स का मतलब मोती, पल्स का मीनिंग क्या होता है? मोती, जो जमे हुए मोती को बाहर इकट्ठा करने गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वह क्या हो रहा? वास्तव में बुरा होने जा रहा है। गेटिंग माने होने जाना, जैसे वह बूढ़ा होता जा रहा है, वह जवान होता जा रहा है, वह मालदार होता जा रहा है, वह गरीब होता जा रहा है, वह बीमार होता जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के सेंटेंस में हम गेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जवान होता जा रहा हूं, आई एम गेटिंग यंग, वह बूढ़ा होता जा रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड, वह सुंदर होता जा रहा है, ही इज गेटिंग हैंडसम, वह सुंदर होती जा रही है, सी इज गेटिंग ब्यूटीफुल। तो होता जा रहा है, होते जा रहे हैं, गेटिंग का प्रयोग। बात समझ में? तो वास्तव में क्या होता जा रहा है? बुरा होता जा रहा है। मैंने गेटिंग का रूल बता दिया, नोट डाउन कर लेंगे। एक छोटा सा रजिस्टर लेके बैठिए, उसमें सारे पॉइंट जो मैं बताता जा रहा हूं नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद उनको थोड़ा सा एनालाइज करिए, और एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे सूनर और लेटर आपका जो आप में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और आप बड़ी अच्छी इंग्लिश की तरफ जाने लगेंगे। 2-4 चैप्टर मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। एक्सीलेंट द मैन आदमी आज सिरे से बोला, आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासिस क्विकली, यह जल्दी गुजर जाएगा। कैसे गुजर जाएगा? बहुत जल्दी। पासिस का मतलब तो गुजरना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही ऐसा लगता है। और मैंने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, आप मेरी पीछे वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास पढ़ी हुई है, बड़े आराम से चेक करिए, वहां देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां होता है। जर्नली ये नहीं होता कि प्रेजेंट में ता है, ती है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप देख सकते हैं जाकर। इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी नहीं गुजरा, यह जल्दी से नहीं गुजरा, जल्दी से नहीं गया। तो डिड नॉट का मतलब पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट में डिड नॉट लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, ओले पड़ते रहे। कहां पर? ऑन द हाउस, घर पर। गार्डन में पड़ते रहे, इनसाइड, पहाड़ी के साइड में पड़ते रहे, कॉर्न फील्ड और मक्का के खेत में पड़ते रहे, ठीक है। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद था। एज इफ, मानो। कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। किससे ढक गया हो? नमक से। कवर्ड का मतलब ढकना, ठीक है। नोट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं। क्या? रिमेंड, बची। रिमेंड का मतलब बची, तो एक पत्ती भी नहीं बची। कहां पर? पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, फसल पूरी तरह से
कंप्लीटली नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल किससे चले गए थे? फूल पौधों से चले गए थे, फूल निकल चुके थे। ठीक है। लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। फील्ड माने भर गई थी, और फील्ड के साथ हमेशा विद आता है। ठीक है। When, जब द स्टोर्म हैड पास, जब तूफान रुका, स्टोर्म का मतलब तूफान गुजर चुका था, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। मिडिल माने बीच में, फील्ड माने खेत में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा, क्या कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के एक दल ने, या टिड्डियों का एक दल ने, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। दिस हेल, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। लीव की सेकंड, लीव की थर्ड फॉर्म है यहां पर, ये लीव की सेकंड भी लेफ्ट होती है, थर्ड भी लेफ्ट होती है, हैजल के साथ लेफ्ट लगा है। ठीक है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास इस साल कोई मक्का नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। रात कैसी थी? बहुत दुख भरी थी। आपको समझ में आ गया होगा, रोक रोक के स्लो करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और आर वर्क, हमारा सारा का सारा काम, हमारा सारा का सारा काम क्या था? फॉर नथिंग, कुछ नहीं रहा था, सब जीरो हो गया था हमारा काम। देयर इज नो वन, कोई नहीं है। नो वन का मतलब कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। कौन क्या कर सके? हमारी मदद कर सके। मदद कर सकता है, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं। हेल्प मदद करना, हेल्प का क्या मीनिंग होता है? मदद करना। अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। वी विल गो हंग्री, हम सब क्या मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। किस साल? इस साल। इस साल हम सब क्या मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। बट, लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहता था। कौन रहता था? इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच। मिडिल का मतलब बीचों बीच, वैली का मतलब घाटी। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। होप मतलब आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा, भगवान से मदद। लंचों की केवल एक ही आशा थी। बट डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि यद्यपि ये क्या लग रहा है? पूरा का पूरा नुकसान लग रहा है, पूरा का पूरा टोटल नुकसान लग रहा है। देखो, सीम के साथ कभी भी मान जी नहीं जोड़ सकते। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। रिमेंबर, याद रखो। रिमेंबर का मतलब याद रखो या याद रखना। क्या? कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डाइज लिखा हुआ है। आई होप समझ गए होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है। दैट इज व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। थ्रू आउट द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, कोई सा भी यूज कर लो। थ्रू आउट नाइट या ऑल थ्रू द नाइट, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, लैंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, और सेकंड फॉर्म का लगता है पास्ट इंडेफिनिट। अंडरस्टूड, समझ गया होगा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से आशा, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, हुज आइज का मतलब जिसकी आंखें, किस, समझ गए होंगे आप? एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इसने सब कुछ देख लिया है। सीज एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप, कि इन वन कंसियंस, कि प्रत्येक के अंतरात्मा में क्या है। कंसियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, और डीप माने गहराई में। ठीक है। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म में रोट। इफ यू डोंट हेल्प मी, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में शर्त रखी जाती है, और इफ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और इफ के अगला वाला सेंटेंस हमेशा विल से बनता है। कंडीशनल सेंटेंस जो होगा ना, वो इसमें दो सेंटेंस होंगे, जिसमें एक इफ वाला होगा, और अगर इफ वाला सेंटेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और उसके बाद वाला विल से बनेगा। माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, देखो ये बन गया। मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे कितने रुपए की जरूरत है? 100 पीसोज की जरूरत है।
इन ऑर्डर टू सो, ठीक है, माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के वास्ते, के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 100 पीसोज की, दोबारा अगेन, इन ऑर्डर टू, के वास्ते, सो माने बोना, फसल वगैरह बोना, सो, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल, जब तक द क्रॉप्स कम, दूसरी फसल आती है ना, बिकॉज, क्योंकि द हेल इज स्ट्रॉन्ग, डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट का मतलब है भगवान समझता है सारी बात, आगे बताने की जरूरत नहीं भगवान को, डॉट डॉट कर दिया, अंडरस्टूड। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, क्या, पुट दिस लेटर इनसाइड, उसने क्या करा, लेटर को पुट कर दिया, डाल दिया, पुट का मतलब डाल दिया, किसी चीज में डाल दिया, ठीक है। स्टिल वाटर वर्ल्ड, स्टिल का मतलब होता आज भी, अब भी, अभी भी, शांत, 4 मीनिंग बता रहा हूं आपको, आज भी, अब भी, अभी भी और शांत, जैसे पानी शांत, आदमी शांत, कोई भी चीज शांत हो से स्टिल, आज भी स्टिल, अभी भी स्टिल, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेंट टू टाउन, कहां गया, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प रखा या लगाया, किस पर, लेटर पर, एंड ड्रॉप, और उसे डाल दिया, ड्रॉप का मतलब डाल दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। इनटू का प्रयोग जब करते हैं जब कोई चीज गतिशील होती है, जैसे कोई जंप लगा रहा है किसमें, पानी में, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है तब उसमें क्या करते हैं, आप इनटू का प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट। ओके, मैं ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को किस में रखा, एक लिफाफे में रख दिया, ठीक है, और एड्रेस, एक पता लिख दिया, किसका, लैंचो का, ठीक है, एंड विद इट लेटर, और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग, जिसमें कंटेन हुआ था, लिखा हुआ था क्या, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, एज का मतलब होता के रूप में, गॉड, क्या लिखा हुआ था, गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, अगले रविवार, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल, ठीक है, ओके, थोड़ा पीछे आगे चले गए थे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, नौकरों में से एक नौकर, एक कर्मचारी, हुआ जो पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, काम करता था, वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, और जोर जोर से हंसा, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने भगवान के नाम उसे पत्र दिखाया, है, नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में कभी भी नहीं ऐसा हुआ, क्या हुआ कि एज ए पोस्टमैन के रूप में ही नोन दैट एड्रेस, कि उसे ऐसा एड्रेस मिला हो, ऐसा कोई पत्र मिला हो, ठीक है, ऐसा कोई पता मिला हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट मैन, क्या था वो, मोटा आदमी, एमिएबल फेलो, मिलनसार था, एमिएबल था, मिलनसार था, फ्रेंडली था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगा,
बट लेकिन, ऑलमोस्ट लगभग, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत का मतलब तुरंत हो गया क्या, ही टर्न सीरियस, वह क्या हो गया, तुरंत सीरियस हो गया। बात समझ में आ गई। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को अपने डेस्क पर रख लिया, टैप कर लिया, ठीक है। कमेंटेड, और कहा, व्हाट अ व्हाट फैक्ट, कितना विश्वास है, क्या विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है, कमाल की बात है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता। कह रहा कि काश मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता। हु रोड दिस लेटर, जिस आदमी ने पत्र लिखा है ना, मेरा भी विश्वास ऐसे ही होता। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान के साथ पता व्यवहार लिखने का उसने काम शुरू कर दिया। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर फैथ इन गॉड, भगवान पर से उसका विश्वास न हटने के लिए उसने क्या करा, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, की लेटर का क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। बट लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इट वाज इविडेंट, उसमें स्पष्ट लिखा था, दैट टू आंसर, कि आंसर दे इसका, एंड इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, उसे गुडविल से ज्यादा किसकी जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, किससे ज्यादा, इंक और पेपर से ज्यादा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह अपने विश्वास पर अटल रहा, अड़ा रहा। उसने क्या करा, ही आज फॉर मनी, आस्क का मतलब खाली मांगना, पूछना होता है, और आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है। आई रिपीट, आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है। तो ही आज फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कुछ दोस्त एहसान बनते कुछ हिस्सा देने के लिए, किस चीज का, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का, परोपकारी का, ठीक है, दान का, दान में पैसा देने के लिए वे बहुत एहसान बनते कि भाई हम भी कुछ दे रहे हैं चैरिटी के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए क्या करना, टुगेदर द 100 एपिसोड, एक साथ 100 रुपए इकट्ठे करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वाला का मतलब होता है एक साथ टुगेदर का, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। बात समझ में आ गई। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से ज्यादा पैसे भेजने में समर्थ था, यानी कि भेज सकता था। 100 के 100 पिसोज तो नहीं भेज सका, लेकिन लगभग 70 पिसोज वो भेज सकता था, उसने भेजे भी 70 पिसोज। अब आगे पढ़ते हैं। ही पुट द मनी इन एनवेलप, उसने पैसों को एनवेलप में डाले। एड्रेस टू द लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसमें केवल एक सिंगल वर्ड डाल दिया। और क्या लिखा उसमें, एक सिग्नेचर डाल दिया, उसमें लिखा था गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, या नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, सदा से पहले, रोजाना से पहले, हर बार से पहले लेंचो थोड़ा जल्दी आया, थोड़ा पहले आया। बिट आया, जल्दी आया, अर्लियर का मतलब जल्दी, बिट माने थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, और पूछा कि क्या देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई इसके नाम का पत्र है। देयर का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई सब्जेक्ट ना हो हमारे पास। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह खुद एक पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे लेटर दिया। हैंडेड का मतलब दिया। वाइल, जब द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, जबकि पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि इसे कितनी संतुष्टि है। हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था, एक नेकी का काम किया था, ठीक है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था, लगातार बैठा हूं। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो में थोड़ा सा भी उसने सरप्राइज नहीं था, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। शो का मतलब दिखाना, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा, सरप्राइज मैंने ऑन सीइंग द मनी,
पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। होना, रहना, बनना पास्ट में यूज होगा। जिस काम को बनने में लंबा समय लग जाए, जिस काम में जो काम पास्ट में होने के लिए हो रहा हो, या जिस काम को बनने में लंबा समय लग जाए, बिकेम यूज करो। जिस काम में थोड़ा शॉर्ट टाइम लगे और फ्यूचर में यूज हो रहा हो, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो उसमें आप बी का प्रयोग कीजिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बी और बी में फर्क देख लीजिए। मैंने आपको बताया, when he counted the money, जब उसने पैसे गिने, God could not have made a mistake, भगवान कोई गलती ही नहीं कर सकता। इमेजिनेशन कर रहा है वो। nor नाई could he have denied लंचो, नहीं वो लंचो को मना कर सकता। What he had requested, जो उसने प्रार्थना की थी, जो उसने मांगा था, भगवान तो मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत लंचो वेंट अप टू द विंडो, लंचो खिड़की के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और अपनी भौं चढ़ा ली, अपनी भौं माथे में सलवट डाल ली उसने गुस्से में। कोज्ड बाय द एफर्ट ऑफ हैविंग टू द एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसने अपने विचारों को लिखा, अपनी परेशानी को लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिसने उसे चाटा। एंड देन, और उसके बाद अफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उस लिफाफे पर मुक्का मारकर, इस तरह से मारकर उसे चिपका दिया, थूक से चिपका दिया। कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, खत्म हो गया चैप्टर बस। द मोमेंट, उसी पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर को कहां डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी, बचे हुए पैसे। ऑफ द का मतलब है बचे हुए, ऑफ द का मतलब क्या है? बचे हुए मनी। आई आज फॉर, जो मैंने मांगे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पीसोज आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेज देना। सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के द्वारा पैसे मत भेजना। डोंट, मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो बेईमानों का एक समूह है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है। इसी तरह से मैं अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं। मेरी लाइव क्लास 2 बजे चलती है। आई और 2 बजे मेरी लाइव क्लास से जुड़ जाइए। और सभी तरह की जो भी आपको लिटरेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स और अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, वो मुझे कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और एक से एक वो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप जुड़िए हमसे, ठीक है। और तरह तरह की वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं, उन जाके भी देखिए। जिस टॉपिक पे भी आपको दिक्कत हो, उस टॉपिक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपसे वीडियो बनवा सकते हैं, और मैं आपके लिए बना सकता हूं। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए।